मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम आज देखने वाले हैं वर्गों पर और घनों पर आधारित क्वेश्चनों का योग देखेंगे। क्या देखेंगे? योग। तो उसके पहले मैं नववर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हमें इस 2024 में एक गोल सेट करना है और उस गोल सेट करने के बाद में हमें उस गोल पर हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है कि 2024 में जब हम अपने मेहनत करके जब है ना परिणाम देंगे तो सभी की आंखें चकाचौंध हो जाना चाहिए। इतनी अच्छे से मेहनत करनी है 2024 में। बस आप नज़र बंद हो जाइए और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है। तो हमें बताना है कि हम भी किसी से कम नहीं, हम भी मेहनत करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चनों को देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने के पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं। क्या बता दूं? एक फॉर्मूला। जब कभी भी लगातार संख्याएं होंगी, एक से स्टार्ट होंगी और लगातार चल रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 और सबका क्या रहेगा? वर्ग रहेगा। तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला रहेगा योग का। उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला रहेगा किसका? योग का। जैसे कि n+1 और 2n+1 अपॉन में क्या रहेगा? 6 रहेगा। अपॉन में क्या रहेगा? 6। तो ये फॉर्मूला क्या रहेगा? योग का रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये फॉर्मूला कैसे याद किया जाए, ये फॉर्मूला कैसे याद किया जाए। तो ये तो मैंने मात्र लिख दिया है और इसको आप याद भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक तरीका आपको दूसरा बताने वाला हूँ। तो देखो, समझना बात को। n बराबर क्या मानते हैं हम? n बराबर संख्याएं मानते हैं। कितनी संख्या है? n बराबर क्या मानेंगे? संख्या। तो एक बार तो मैं आपको लिख देता हूँ, इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, फिर इस फॉर्मूले का मैं जो समझाऊंगा क्या फंक्शनिंग है इसकी। तो n बराबर क्या है? 40। तो n बराबर क्या है? 40 और कोष्टक है अर्थात n2 का साइन है। n+1 अर्थात 40 में 1 प्लस किया, कितने आए? 41। फिर n2 है, n की जगह पर 40 रखूँगा, 40 दूनी 80, 80 में 1 प्लस करूँगा, कितने हो जाएंगे? 81। और बटे में क्या लगा देना है? 6 यानी कि 6 लगा देना। अब ये फॉर्मूले को मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। अब ये फॉर्मूले को पुट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब इस फॉर्मूले को आप याद करना चाहते तो याद कर सकते हो, नहीं तो मैं इसकी फंक्शनिंग बताता हूँ। देखो, संख्या कितनी थी? 40 और 40 में 1 प्लस करके यहाँ लिख दो 41। इनटू में करना है सब। 40 में 1 प्लस करके क्या लिख देना? 41 और दोनों का योग करके इनटू में फिर लिख देना है। तो 40 और 41 कितने हो गए? 81। तो अब देखो, मैं लिखूँगा यहाँ पर कितनी संख्या है? 40। 40 में 1 प्लस करो 41, इन दोनों को जोड़ दो, कितने होगा? 81 और बटे में 6 लगाना है। बस ये करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद ना रहे तो ये याद रख लेना आप। तो देखो, हम कैंसिल आउट करते हैं इसको। 3 से कैंसिल आउट कर रहे हैं, 3 दूने 6 और 3 से कैंसिल आउट किया कितनी बार? 27 बार। और 2 से कैंसिल आउट किया कितनी बार? 20 बार। तो यहाँ पर क्या आया? 20 इंटू में 41 इंटू में 27। अब मैं आगे बात करता हूँ, 27 का इंटू कर लेना मैं। 27 से कम 27 बच गया कितने? 2। 27 चुके 108 और 2 कितने होगा? 110 होगा। अब बाकी बचा क्या? इंटू में 20। इसको और सॉल्व कर लो। तो 20 की क्या लिख दी हमने? 0। अब 2 का इंटू करना अर्थात इसको ही डबल कर देना है। तो 1100 का दुगना कितना होगा? 2200 और 7 का दुगना कितने होगा? 14। तो 2214 यहाँ पर लिख देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब मैं इस फॉर्मूले को मिटा रहा हूँ क्योंकि आपने इस फॉर्मूले को देख भी लिया होगा और इस फॉर्मूले की फंक्शनिंग भी देख ली होगी। अब मैं बताता हूँ, यहाँ संख्याएं कितनी हैं? 50। तो मैंने लिखा क्या? 50 और 50 में 1 प्लस कर दिया, कितना हो गया? 51 और इनटू में इन दोनों को जोड़ देना है। तो 50 और 51 101 यहाँ लिख देना है और बटे में 6 अर्थात 6 तो लगा नहीं है हमें। अब देखते हैं आगे, कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 से 3 दूने 6, 3 से कितनी बार? 17 बार और 2 से कैंसिल आउट किया कितनी बार? 25 बार। अर्थात अब यहाँ पर बचा क्या? 25 इंटू 17 इंटू 101 बचा हुआ है। अब इंटू कर लेना 17 का, तो 17 का इंटू कर लेना 17 एकम 17, 17 एकम अर्थात 1717 आ जाएगा, क्योंकि 100 बार करूँगा 1700, एक बार और करूँगा 1717 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा? 25 इंटू 1717, 1717 ये रह जाएगा। अब इस 25 का इंटू और कर लेना है मुझे। तो 25 साते 175, 175 के मैंने लिख दिए 5, बच गया कितने? 17। 25 से कम 25 और 17 कितने होगा? 42, 42 के बच गया कितने? 4। 25 साते 175 और 4 कितने होगा? 179
और बच गए फिर से कितने 17। 25 से कम 25 और 17 कितने होगा 42। तो अर्थात इसका योग आया कितना 42,925। 1 से लेकर के 50 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग 42,925। 1 से लेकर के 40 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग 22,140। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे वर्गों वाले। अब हम देख लेते हैं, अभी लगातार संख्याओं को हमने देखा था, अभी लगातार संख्याओं को जो 1 से स्टार्ट हो रही थी 1 2 3 4 5। अब हम देख रहे हैं सम संख्याओं के वर्गों का योग। क्या देखने वाले हैं? सम संख्याओं के वर्गों का योग देखने वाले हैं। जब हम सम संख्याओं के वर्गों का योग जब देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या फ़र्क है? तो सिर्फ और सिर्फ उसमें फ़र्क ये रहेगा कि n प्लस 1 यहाँ तक तो सेम था, लेकिन यहाँ पर अब 2n था पहले और यहाँ पर क्या था प्लस 1। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा है n प्लस 2 कर देना है, यहाँ पर ये फॉर्मूला रहेगा। और बाकी जो है ना जो नीचे था अपॉन में वो 6 ही रहेगा, यानी कि n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन में 6। अब ये बोल रहे होंगे कि सर आपने तो पहले वो फॉर्मूला बता दिया, अब उसको याद करो अलग से। अब एक बार इसको याद करो अलग से, फिर हम क्या करेंगे क्यूब का याद करेंगे। तो फिर ऐसे कितने फॉर्मूले याद करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शनिंग कि फॉर्मूले आप है ना याद भले ही कर लो, लेकिन आपको इसकी फंक्शनिंग याद होना चाहिए। जैसे कि 1 से लेके 60 तक जा रहा था, 60 इंटू 61 और इंटू इन दोनों को जोड़ के लिख देना है 121। तो अगर मान के चलते हैं कि कोई 30 तक जा रहा था, 30 इंटू 31 इन दोनों को जोड़ के लिख देना है 61। तो कहाँ का याद करने वाली है वैल्यू, और बटे में छेड़े नहीं है दोनों के। तो इस तरीके से इसकी फंक्शनिंग भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो n बराबर कितने हैं 20। तो n बराबर यहाँ पर क्या मान के चलूँगा मैं 20 मान के चलूँगा। तो n 20 इंटू n की जगह पर 20 रखा और 20 में एक प्लस किया कितने होगा 21 इंटू n की जगह पर मैंने 20 रखा और 20 में 2 प्लस कर दिया कितने होगा 22 और बटे में क्या रखना है 6। तो इसकी फंक्शनिंग इसकी वैल्यू पुट मैंने यहाँ कर दिया। अब इसकी फंक्शनिंग समझते हैं। n बराबर क्या था 20, तो 20 इंटू 21 इंटू 22। तो लगातार संख्याओं को हमें लिख देना है, जब सम आए तब, और विषम आए तब क्या करना है, विषम आए तब भी यही करना है। जब सम आए तब भी यही करना है और विषम आए तब भी यही करना है। 20 इंटू 21 इंटू 22 लगातार संख्या। यहाँ पर क्या होगा 40 इंटू 41 इंटू 42। तो देख लेते हैं, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 3 दूने 6 और 3 साते 21, 2 से कैंसिल आउट किया कितनी बार आया 11 बार। अब यहाँ पर हमें बचा कितना 20 इंटू 7 इंटू 11 बचा है। तो 11 साते 77 होते हैं, कितने होते हैं 11 साते 77। और इंटू करना था हमें किसका 20 का, अर्थात 0 मैंने लगा दी और 77 का दुगना करना था। कितना करना था 77 का दुगना। तो कितना होगा 77 का दुगना 154। तो ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा, ये क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो यहाँ पर बात आपको समझ में आई। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये नीचे वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो इसका क्या रहेगा, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कितनी संख्या है 40। तो 40 लिखा, उससे एक बढ़ा के, उससे एक बढ़ा के, और बटे में कितना कर देना है 6 कर देना है। तो 6 से कैंसिल आउट करूँगा कितनी बार 6 साते 42। तो यहाँ पर बचा क्या 40 इंटू 41 इंटू 7 बचा है। तो जब यहाँ पर इंटू करेंगे 41 का इंटू करेंगे तो 287 आएगा। कितना आएगा 287 आएगा। तो 40 का और इंटू कर देना है, तो 0 की 0 रह गई। अब 4 का इंटू कर देना है, 4 8 32 के 2 बज गए, 4 8 32 के 2 लिख दिए 3 बज गए, 4 दूना 8 और 3 कितने हो गए 11 हो गए। और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और कर लेते हैं। 0 4 साते, सॉरी गलती हो गई, 0 4 साते 28 के 8 बज गए 2, 4 8 32 और 2 34 बज गए 3, 4 2 8 3 11। ये आंसर है। कैलकुलेशन में थोड़ी सी क्या हो गई थी मिस्टेक हो गई थी। 11,480 यहाँ पर क्या हो गए थे आंसर आपका हो गया था। तो अभी ये अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अब ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, 21 तक जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, विषम है। तो भाई विषम के लिए भी फॉर्मूला क्या था, वही था। विषम के लिए भी फॉर्मूला क्या था, वही था। यहाँ पर क्या है, पूरी सीरीज किसकी चल रही है, विषम की चल रही है। तो हमने लिखा क्या, 21 इंटू इसमें 1 प्लस 22, इसमें 1 प्लस 23, और बटे में क्या लिख देना है, 6 लिख देना है। तो ये हमें करना है। तो अब 3 से कैंसिल आउट किया, 3 दूने 6, और 3 साते 21, और 2 से कैंसिल आउट किया, कितनी बार गया, 11 बार। हम बोल सकते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 23 ये है। अब 27 का इंटू कर लेते हैं पहले तो 27 एकम 27 के साथ बच गए कितने, 2। 27 एकम 27 और 2 कितने हो गए, 29। और इंटू में क्या बच रहा था, 7 बच रहा था। 7 का इंटू कर देना, 7 7 49, बच गए कितने, 4। 7 नाम 63 और 4 कितने हो गए, 67। 67 के कितने, 7 एक दिए और बच गए 6। तो 7 दूने 14 और 6 कितने हो गए, 20। और ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आगे चलते इस क्वेश्चन पे बात करते तो 1 3 5 7 तक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 50 दिया है। तो आप मुझे बताओ क्या ये जो संख्या है वो विषम है क्या, नहीं है। अर्थात उससे पहले जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, 49, और हमें क्या लेना है, 49 ही लेना है। तो हमें देखना है क्या, 49, उससे 1 बढ़ा के 50, उससे 1 बढ़ा के 51, और बटे में क्या कर देना है, 6 कर देना है। तो 1 1 बढ़ा करके आपको लेना है। तो अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 3 से कैंसिल आउट किया, 3 दूने 6, और 3 से कितनी बार, 17 बार, और 2 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 25 बार। अब यहाँ पर लिख देना है 49 इंटू 25 इंटू 17। तो 17 का इंटू पहले कर लेते हैं किस में, 49 में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 17 का इंटू में 49 में कर रहा हूँ। तो 17 नमाकी होते हैं 153, 17 नमाकी 153 के 3 लिख दिए, और बच गया कितने, 15। 17 चूँकि 68 होते हैं, और 68 में हमने प्लस कर दिया है 15, तो 68 78 कितने होगा, 83 होगा। कितने होगा, 83। जब 17 का इंटू में 49 में करूँगा तो क्या आएगा, 833 आएगा। और इसमें इंटू करना बाकी था किसका, 25 का। इसमें इंटू करना बाकी था 25 का। तो 25 दिया 75 के 5, बच गया कितने, 7। 25 दिया 75 और 7 कितने, 82, बच गया कितने, 8। 25 8 200, और 8 बच गया। 200 में 8 जोड़ दिए कितने होगा, 208। तो इसका आंसर होगा 20,825। 20,825 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर विषम है तो यहाँ पर समती, तो इसके पहले वाली संख्या को हमें विषम लेना है। तो विषम का भी यही फॉर्मूला था और सम का भी यही फॉर्मूला था। तो ये जो क्वेश्चन है हमने सीरीज में भी देख लिए, हमने 1 2 3 4 वाले पूरी प्राकृत संख्याओं वाले देख ले, सम का भी देख लिया, विषम का भी देख लिया। और अब हम देखते हैं क्यूब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्यूब की। तो अब ये क्यूब वाले क्वेश्चन देख लें। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डैश डैश कितने तक गए हैं, 20 का क्यूब का योग ज्ञात करना है। तो जब हमें घनों का योग ज्ञात करना है तब फॉर्मूला क्या रहेगा, तब फॉर्मूला ये रहेगा, तब फॉर्मूला क्या रहेगा, n प्लस 1 कोष्टक 1 और अपॉन में क्या है 2, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। तो ये हमें फॉर्मूला दिया है किसका, घनों के योग का। किसका दिया है, घनों के योग का। n बराबर संख्या है। तो आइए हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं। n बराबर क्या है, 20। तो 20 लिखा मैंने, इनटू 20 में 1 प्लस किया कितने हो गए, 21, और बटे में क्या है, 2। तो आप ध्यान से समझना, इसका क्या निकालना है आपको, वर्ग निकालना है। इसका क्या निकालना है आपको, वर्ग निकालना है। अब कैंसिल आउट कर दो इसको, कितनी बार, 10 बार। तो 2 से कैंसिल आउट किया 10 बार, और 10 का इंटू 210 में करेंगे, 10 का इंटू 21 में करेंगे, कितने आ जाएंगे, 210। और 210 का क्या है, स्क्वायर है। तो 210 का क्या है, स्क्वायर। अब हमें ये 0 का स्क्वायर अर्थात डबल 0 तो लिख ही देना है। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 210 का स्क्वायर कितना होगा, 441,000। अब इस पे आ जाते हैं हम, किस पे आ जाते हैं, इस पे। अब इसकी बात करेंगे, हमें फॉर्मूला दिख ही नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे 30, और 30 में एक प्लस किया कितना होगा 31, और बटे में क्या लिख देना है 2, और इस पूरे पर क्या लगा देना है, होल स्क्वायर लगा देना है। तो जब कैंसिल आउट किया 2 से कितनी बार गया, 15 बार। तो 15 का इंटू जब मैं करूँगा 30 में, तो 15 एकम 15, और 15 दिया 45 में एक जोड़ दिया कितने होगा 46। तो ये आया। अब आपको देख लेना है इसका क्या करना है, वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है। अब आपको मैं बताऊंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। तो एक वीडियो डली हुई है मालवा स्टडी पर, आज से 3 से 4 साल पहले की वीडियो डली है वर्ग का, उसका आप देख लेना कि किस प्रकार से हम वर्ग निकालते हैं। नहीं तो फिर आप ऐसे ही करते रह जाओगे, 465 इंटू 465। मैं आपको बता देता हूँ वैसे कि क्या करने वाले हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले तो देख लेते हैं, इसका वर्ग निकाल लेते हैं। या तो फिर आप देखो, अगर ये इसके आगे देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर बने रहो, या फिर आप खुद इसका क्या कर लो, इंटू कर लो। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 450 से कितना ज़्यादा है, 450 से 15 ज़्यादा है। तो 450 से जब 15 ज़्यादा है तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। तो 25 तो मैंने लिख लिया, और 2 क्या बच गए हमारे, हासिल बच गए। क्या बच गए, हासिल। अब ये हासिल को हमें आगे जोड़ देना है। अब ध्यान से समझना है, कितना ज़्यादा था 15, कितना ज़्यादा था 15। अब यहाँ पर देखना है कि 450 अर्थात 45 का स्क्वायर क्या होता है, 45 का स्क्वायर कितना होता है 20 25 होता है। तो इस पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखो अब एक और देखना, ये 4.5 का दुगना कितना होता है 9, और 9 का इंटू कितने ज़्यादा थे 15, 15 का इंटू इसमें कर देना है। तो 15 नमा की 135, और 2 ये हासिल जोड़ना 137, अर्थात इसमें 137 हमें जोड़ देना है। तो 137 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितने होगा, अब यहाँ पर 137 जोड़ दिए, यहाँ पर 137, तो 7 और 5 12 के कितने लिख दिए 2, 3 2 5 और 1 6, और ये 2162 होगा। कितने होगा 2162 होगा। तो 2162 यहाँ पर लिख देना। तो 2,16,225 यहाँ पर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। तो 465 का वर्ग ये है, 465 का वर्ग ये है। तो हमने अभी देखे वर्ग वाले क्वेश्चन और घन वाले क्वेश्चन, दोनों को देख लिए। अब हम अगली वीडियो में आएंगे नेक्स्ट टाइप लेकर के।